हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ हिंदी का चैप्टर 5 दोस्त की पोशाक। तो एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो नसरुद्दीन जो है वो बहुत ही टाइम बाद अपने एक पुराने दोस्त थे, उनका नाम था जमाल साहब, उनसे मिले थे। तो वो उनसे मिलके नसरुद्दीन जमाल साहब से मिलके बड़े खुश हुए। तो पहले बहुत देर उन्हें गपशप की, गपशप मतलब बहुत सारी बातें की। फिर उन्होंने कहा कि चलो दोस्त हम लोग चलिए मोहल्ले में घूम आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन ने तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इससे तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। तो जमाल साहब ने मना कर दिया था कि मेरे पास कोई पोशाक नहीं है। पोशाक का मतलब होता है कपड़े, जो कपड़े पहने हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे कपड़े बहुत ही मामूली हैं और मैं जो है इनको पहन करके बाहर नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि इतनी सी बात है, मैं अपनी अचकन, मैं अपना एक जो ऊपर पहनने वाला जो कपड़ा होता है ना, इन लोगों ने देखिए जो ऊपर पहन रखा है इसको अचकन कहते हैं, तो मैं अपनी अचकन ले आता हूँ। तो नसरुद्दीन अपनी अचकन ले आए और जमाल साहब ने वो पहन ली और फिर दोनों जो है वो काफ़ी भड़कीली सी थी, काफ़ी सुंदर अचकन थी और वो चल दिए मतलब बाहर निकलने, मतलब घूमने के लिए। तो बंटन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहनी है वह मेरी है। तो उन्होंने बताया कि जब नसरुद्दीन और जमाल साहब अपने बाहर निकले घूमने के लिए तो उनके एक पड़ोसी मिले नसरुद्दीन के उन्हें। तो नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा कि ये जमाल साहब हैं, ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी हुई है ये मेरी है। अब ये बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया मतलब उनको मतलब बहुत ही शौक सा लग गया और अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तो फिर वो कहता है कि तो फिर ये बात जब नसरुद्दीन अपने पड़ोसी को बताता है कि जमाल साहब ने जो अचकन पहन रखी है वो मेरी है, तो ये बात सुनकर जमाल साहब को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं मतलब बहुत ही मतलब एकदम से शौक सा लग जाता है और फिर वो बाहर निकल के जब पड़ोसी के घर से बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि ये अचकन तुम्हारी है मेरी नहीं है? तुम्हारा पड़ोसी क्या सोचता होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं हैं। अब आगे क्या होता है देखिए। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। फिर नसरुद्दीन ने माफ़ी मांग लिया और कहा कि देखिए पहले मैंने बता दिया है तो अब नहीं बताऊँगा, गलती से बता दिया। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। तो अब कहाँ ले गए? हुसैन साहब से। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो देखिए नसरुद्दीन ने जो है हुसैन साहब से मिलवाने के लिए लेके गए। तो हुसैन साहब ने बड़े अच्छे से स्वागत किया उन दोनों का, नसरुद्दीन का और जमाल साहब का। तो फिर जमाल साहब को का इंट्रोडक्शन करवाते हैं ना कि ये कौन है, तो कहते हैं ये मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी ये ना इनकी अपनी ही है, मतलब इस तरीके से बताया। तो जमाल साहब फिर से नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुम्हें? तो फिर से नाराज़ हो गए जमाल साहब और कहा कि मैंने तुम्हें कोई झूठ बोलने के लिए तो नहीं कहा था। फिर क्यों? नसरुद्दीन ने कहा। नसरुद्दीन पूछता, ऐसा क्यों? तुम्हें जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। तो फिर नसरुद्दीन ने कहा कि अच्छा तुम्हें पोशाक के मतलब मैं बताऊं तो तुम्हें नहीं अच्छा लगा? तो फिर जमाल साहब ने कहा कि हाँ, पोशाक के बारे में तुम्हें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवाता हूँ, ये हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। तो मतलब एक और पड़ोसी मिले तो उनसे भी जमाल साहब का परिचय करवाया और फिर जमाल साहब ने कहा था ना कि
तुम अचकन की बात, पोशाक की बात ना ही करो तो अच्छा। तो उन्होंने परिचय करवाने के बाद बोला, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है उसके बारे में मैं ना ही बात करूँ तो ही अच्छा है। तो मतलब एक तरह से उन्होंने फिर से बात कर ही दी। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। देखिए, कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तो हमें 5 प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर भी लिखने हैं। तो देखिए क्या क्या बन सकते हैं 5 प्रश्न। तो सबसे पहला तो नसरुद्दीन किससे मिलकर खुश हुए थे। नसरुद्दीन किससे मिले थे बहुत समय बाद? तो वो अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले थे और उनसे मिलके बहुत खुश हुए। दूसरा हो सकता है कि नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा। हुसैन साहब से मिले थे ना, तो इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वो इनकी अपनी ही है। अब जब वो तीसरे पड़ोसी से मिले थे नसरुद्दीन, तो उन्होंने जमाल साहब के बारे में क्या बताया? तो उन्होंने कहा जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है ये इनकी अपनी ही है। और नहीं, वो जब दूसरे पड़ोसी से मिले थे, है ना, सॉरी ये तो नसरुद्दीन वाला हो गया था कि इनकी अपनी है। फिर जब तीसरे पड़ोसी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि ये जमाल साहब हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है इसके बारे में मैं ना ही बोलूँ तो ही अच्छा है। और जब वो पहले पड़ोसी से मिले थे तो उन्होंने कहा था उन्होंने जमाल साहब ने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। तो 3 तो ऐसे हो गए, अचकन से रिलेटेड हो गए। फिर पहले एक हो गया कि आप वो किससे मिले थे, और फिर एक आप कह सकते हैं कि जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया। तो क्या समझाया था जमाल साहब ने नसरुद्दीन को? तो ये समझाया था कि आप पोशाक के बारे में ना ही बात करो तो ही अच्छा। अब तुम्हारी बात ये वाला देखते हैं। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन कर कहाँ कहाँ जाते हो? तो आप कहाँ कहाँ जाते हैं बन कर? तो आप कह सकते हैं मैं बन कर अपने दोस्तों की जन्मदिन की पार्टी पे जाता हूँ, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाता हूँ। नेक्स्ट है, तुम किस किस तरह से बनते रहते हो? किस किस तरह से बनते रहते हो? हम नहा धोकर, हाथ मुँह धोकर, कपड़े पहनते हैं, कंघी करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं और घड़ी पहनते हैं हाथ में। इस तरीके से बनते रहते हैं, है ना। तुम्हारी समझ से तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? तीसरे मकान से बाहर निकलकर क्या कहा होगा? देखिए, पहला दूसरा तो हमें बता दिया, तीसरे में क्या कहा होगा नसरुद्दीन से जमाल साहब ने? तो जमाल साहब ने कहा होगा कि मैं अचकन के बारे में कुछ ना कहने को कहा था, फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया? तो जिक्र फिर से कर दिया था ना, तो ये कहा होगा कि जिक्र ही मत करो। नेक्स्ट है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? जमाल साहब ने जो बहुत ही मामूली कपड़े पहने थे उसमें क्यों नहीं घूमना चाहते होंगे वो? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। तो लोग क्या कहते हैं कि इनके पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे, तभी इन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए वो नहीं जाना चाहते थे मामूली कपड़ों में बाहर। नेक्स्ट है, नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में बार बार? क्योंकि देखिए, नसरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में बार बार बताते होंगे। तो मजाक करने के लिए कि जो है वो बार बार बताते रहते होंगे अपने दोस्त को। अब ये तो सारे के सारे वो हैं व्याकरण वाले। तो अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं जो है सारी की पूरी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी, वरना क्वेश्चन आंसर्स तो हमारे कवर इसमें हो ही गए हैं। तो थैंक यू।